वी ऑल नो अबाउट दिस टाइप ऑफ वीडियो जिसमें एक पर्सन कैमरा के सामने बैठकर वेरियस टाइप ऑफ फूड कंज्यूम कर रहा है और इसे बोला जाता है मुकबैंग एंड ये क्वाइट पॉपुलर है यूट्यूब पर एंड इस टाइप के कंटेंट क्रिएट करने वाले क्रिएटर्स काफी ज्यादा है और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा से भी बट समथिंग इट्स नॉट गुड विद दिस टाइप ऑफ एवोकाडो निकोगाडो। लोग एक पर्सन को देखना चाहते हैं कि वो 10,000 खा रहा है या उससे भी ज्यादा। इवन कुछ क्रिएटर्स नंबर्स एंड मनी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हद से ज्यादा बिगर पोर्शंस खा रहे हैं और जिस क्वांटिटी में खा रहे हैं। हद से आगे जाना तो ठीक है भाई पैसों के लिए, बट अपनी सेहत भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। सेहत से कॉम्प्रोमाइज कोई कैसे कर सकता है? Problematic for those creators and also for the viewers. And today I'll explain why people watch this and discovering the disturbing world of mukbang. So इस कंटेंट की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि इंडियन क्रिएटर्स थे बनाते नहीं थे। In 2009 in South Korea, मुकबैंगर्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट जॉकीज एक टीवी ये सब वहीं से हो सकता है ज्यादा। चैनल अफ्रीका टीवी पर लाइव स्ट्रीम्स करते थे जिसमें वो फूड कुक करते हैं एंड उसी लाइव स्ट्रीम में उसे खाते हैं। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि ऑडियंस उसे देखकर एंजॉय करती। उस लाइव स्ट्रीम के थ्रू क्रिएटर्स से तुम किसी को खाना खाते हुए देखकर एंजॉय कैसे कर सकते हो भाई? तुम थोड़ी खा रहे हो, तुम खाओ, तुम खाना खाओ, एंजॉय करो, अपना पोर्शन खाओ। उन्हें देख के एंजॉय कैसे कर रहे हो भाई? तुम भी करती, उन्हें टिप्स देती एंड इवन मुझे तो ज्यादा घिन आती है भाई ये वीडियोस देख के। क्रिएटर्स अर्निंग $1000s फ्रॉम दिस। बट देन इन 2015 ये ट्रेंड धीरे धीरे यूट्यूब पर आने लगा और अमेरिकन ऑडियंस तक पहुंचने लगा। सबसे पहले एक चैनल ने मकबैंग पर रिएक्ट किया और उनके चैनल का नाम भी रिएक्ट था। Okay, the closer it gets doesn't mean I can eat it. If this is what I think it is, this is literally Obviously भाई अगर वो खा रहा था तुम थोड़ी खा रहे हो। my dream job. We're quitting YouTube. We are eating and live streaming. YouTubers react to other people eating food. उस टाइम पे उन क्रिएटर्स को भी लगा कि आखिर इन वीडियोस का पर्पस क्या है। ये जस्ट बैठकर खाना ही तो खा रहे हैं। बट धीरे धीरे इस कंटेंट को पॉपुलैरिटी मिलने लगी और यूट्यूब पर एक मकबैंग वीडियो अपलोड होता। I saw this thing called mukbang, and they would just eat. उस एक पर्टिकुलर वीडियो के बाद मकबैंग पॉपिंग अप ऑन द इंटरनेट। आज हम भी मकबैंग वीडियोस बनाना शुरू कर दें क्या? लोगों को खाते हुए देखना काफी फैसिनेटिंग चीज बन चुकी और साथ में कैसे भाई कैसे? मकबैंग वीडियोस का काफी पॉपुलर फॉर्मेट है ASMR। सो बेसिकली ASMR इज ऑल अबाउट साउंड्स एंड विस्परिंग। जिस स्पीड से खा रहा है भाई ये पूरा 1 साल लगाएगा खाने में। जिसमें लोगों को खाते हुए देखना और उन टिंगलिंग साउंड्स को सुनना काफी लोगों को रिलैक्सेशन देता है। इवन इंडिया में भी क्रिएटर्स काफी मकबैंग वीडियोस बनाते हैं और उन ज्यादातर वीडियोस के फॉर्मेट ASMR ही होते हैं और उन्हें व्यूज भी काफी ज्यादा मिलते हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। बट मकबैंग तब प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हुआ जब देखो तुम्हें अगर रिलैक्स होना है ना, मसाज वगैरह तो बहुत अंडररेटेड है। तुम्हें करना है देखना है मकबैंग वीडियोस। तुम इतना रिलैक्स होगे जितना तुम मसाज से भी रिलैक्स नहीं हो पाओगे। क्रिएटर्स के बीच कंपटीशन बढ़ने लगा। जैसे जैसे मकबैंग वाइडर ऑडियंस के पास पहुंच रहा था वैसे ही क्रिएटर्स के बीच कंपटीशन भी काफी बढ़ता जा रहा था। बुखड़ लोग भी तो बहुत सारे हैं। क्रिएटर्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल फॉर गेटिंग क्लिक्स। उनके थंबनेल से लेकर फूड पोर्शन साइजेस भी बढ़ने लगे। भाई खुद सोचो यार, इतना चीज खाना, इतना खाना खाना, तुम खुद अनवांटेड बीमारियों को, अनवांटेड डिजीजेस को अपने आप पे इनविटेशन दे रहे हो भाई। क्या करोगे ऐसे करके भाई? बाद में वो जो आज तुम इससे कर लोगे ना अर्न वगैरह, कल को तुम उसी को बीमारियां ठीक करने पे लगाओगे, उसका क्या फायदा है? स्टडी में भी लिखा था ऑडियंस किसी को बाउल में खाते हुए नहीं देखना चाहती। वो एक ऐसे क्रिएटर को मकबैंग करते हुए देखना चाहती है जो कि लार्ज क्वांटिटीज में खाना खा रहा है। दैट्स व्हाई क्रिएटर्स अपने वीडियोस में 5 to 6,000 कैलोरी ये खाना खा के इतनी वो ओबीस कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं इसको, वो चीज हो चुकी है भाई। खाते हैं और कोई बहुत तो 10,000 कैलोरीज, वो भी जस्ट एक सीटिंग में। एंड अगर इतना तुम मीठा एक बारी में खा रहे हो, एक दिन में खा रहे हो, तो तुम खुद ही देख लो कितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हो और कितनी शुगर इंटेक जा रही है भाई तुम्हारे अंदर। तो ऑटोमेटिकली सोच लो भाई, अभी नहीं तुम्हें कुछ होगा, फ्यूचर में जाकर तुम्हें हार्म कर सकता है। Worst headache in the world and my heart was beating super fast. Done actually a lot of these. और इतनी कैलोरीज खाना कोई आम बात नहीं है क्योंकि ये सारी कैलोरीज नहीं, अगर तुम कैलोरीज खा रहे हो, प्लान्ड वे में खा रहे हो भाई, उसके बाद तुम वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ मतलब बर्न कर रहे हो, तो ठीक भी है भाई। अनहेल्दी फूड से आ रही है जो कि ह्यूमन के लिए मेंटली एंड फिजिकली काफी हार्मफुल है। मकबैंग इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग ऑन कैमरा बट मकबैंग इज बिंज ईटिंग ऑन कैमरा। और इन मकबैंग वीडियोस के वक्त जब वो फूड कंज्यूम करते हैं ज्यादातर क्रिएटर्स उस खाने को चबाते नहीं है, उसे स्वेलो करते हैं। 3, 2, 1 गो। क्या मजबूरी थी भाई इनकी? और वो चीजें जो हाई क्वांटिटी में खा रहे हैं उसे स्वेलो करना कितना हार्मफुल है ये हम सबको पता है। दैट्स व्हाई कुछ लोगों को ये इंसेन अमाउंट में क्रिएटर्स को खाते हुए देखने में मजा आता है बट दे डोंट वांट टू लुक ऑन द अदर साइड, जहां उस क्रिएटर की हालत किस हद तक बिगड़ सकती है।
जैसे कि एक फॉरेन क्रिएटर है निकेकाडो एवोकाडो। ही इज पॉपुलरली नोन फॉर हिज एक्सट्रीम मकबैंग वीडियोस। और निकेकाडो एवोकाडो ने अपना करियर मकबैंग से शुरू नहीं किया था, वो अपने चैनल पर वीगनिज्म को प्रमोट करता था, लाइक वेजिटेबल्स एंड हेल्दी डाइट। बट कुछ टाइम बाद उसने अपने चैनल पर एक मकबैंग वीडियो डालने का सोचा और उस मकबैंग वीडियो में उसे नॉर्मल वीडियो से काफी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिला। दैट्स व्हाई निकेकाडो एवोकाडो ने डिसाइड किया कि वो अपने चैनल पर और मकबैंग वीडियोस अपलोड करेगा। और उसके चैनल की ग्रोथ देख के उसने मकबैंग वीडियोस रैपिडली बनाना शुरू कर दिया और उसने वीगन रहना भी छोड़ दिया। I don't have to do this. व्यूज के लिए बंदे ने वीगन रहना भी छोड़ दिया। For you, for this person, just because I'm vegan doesn't mean I necessarily want to be a part of this community. निकेकाडो एवोकाडो नंबर्स एंड मनी को चेस करने में इतना बिजी हो गया कि वो अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दे पाया। जब उसने मकबैंग शुरू किया था तब उसका वेट था 155 पाउंड, जो कि ऑलमोस्ट 70 kgs होता है, एंड वो उस टाइम पर काफी लीन था। बट ये करते करते कब उसका वेट 155 पाउंड से 209 पाउंड हो गया उसे पता भी नहीं चला, जो कि ऑलमोस्ट 94 kgs होता है, पर उसने इसे इग्नोर किया। देन एक टाइम ऐसा आया जब उसका वेट 300 पाउंड हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 136 kgs होता है। उसके रिब्स पेन करने लगे Now I get cracked ribs up here. एंड इवन एक वीडियो में वो ढंग से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपने फ्रेंड्स को खो दिया। I did. Right now, in this moment. यही होता है भाई, अगर तुम गलत चीज के पीछे जाओगे, गलत चीज को चेज करोगे तो रेपरकशंस होते हैं बहुत सारे उसके। ये इसी को देख लो, इसकी मैंने वीडियो देखी थी, ये कितना परफेक्ट होता था भाई दिखने में वगैरह में, एंड बाद में इसको इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी। एंड बट इसने एक चीज अच्छी की बाकी क्रिएटर्स के मुकाबले कि इसने अपने ऊपर काम किया, इसने वर्कआउट पे ध्यान दिया, एंड अब जाके ये थोड़ा फिट हो चुका है। बट एक चीज हमेशा याद रखना भाई, जितना तुम किसी चीज के पीछे भागोगे ना, गलत चीज के पीछे भागोगे ना, उतना ही वो तुमसे और निकलवाएगी भाई। ये गलत चीज के पीछे भागा एंड इसको अपने ऊपर और ज्यादा लगाना पड़ा अपने आप को ठीक करने के लिए। Now I have nobody. और निकेकाडो एवोकाडो ने एक मेंशन भी खरीदा जिसमें बैठकर वो बता रहा था कि वो कितना रिच है, बट ये सब उसे किस कीमत पर मिला, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके। और उसे Exactly, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। बात पता भी नहीं चली। बट यही प्रॉब्लम है मकबैंग के साथ, ये क्रिएटर्स की लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है उन्हें पता भी नहीं है। लाइक इंडिया में भी एक काफी पॉपुलर क्रिएटर है मैडी ईट, उसे इंडियन क्रिएटर्स ने काफी ट्रोल किया था और कई बड़े क्रिएटर्स ने रोस्ट भी किया था। आई एम बैक नहीं, बैग है तू, बैग में पता है सामान भर रहा है, वैसे शरीर में खाना भर रही है यार। अरे सब खा गई है भाई, सब इतना तो पूरा एक परिवार नहीं खाएगा जितना ये खा गई है यार। बिकॉज मैडी जिस क्वांटिटी में खाना खा रही है वो काफी डेंजरस हो सकता है, और इंडिया में कई सारे क्रिएटर्स हैं जो कि काफी अमाउंट में ये सब खाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रील देखी थी, पता नहीं वीडियो देखी थी, उसमें ये दिखा रहे थे भाई, ये जितने भी मोस्टली मकबैंग वीडियोस बनाने वाले लोग हैं ना, ये ज्यादातर अपना मतलब खाना मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, लोगों को दिखाते हैं एंड उसको साइड में फेंक देते हैं, एंड वो क्लिप ऐसे काटते हैं जैसे लोगों को लगे कि उन्होंने खाया है, एंड वो फिर दूसरी चीज उठा के खाने लगते हैं। यार खुद सोचो, एक बंदा जो एक पोर्शन इतनी खाता था पहले, वो एकदम इतने पोर्शन की 100 पोर्शंस कैसे खा लेगा? ये सोचने वाली बात है भाई। और इतना ये वीडियोस बनाने के लिए अपनी सेहत खराब करने का भी वो करते हैं, एंड ये खाना भी भाई वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा, लोगों को दिखाने के लिए, एक व्यूज के लिए बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं भाई। चबाते हैं फेंक देते हैं, चबाते हैं फेंक देते हैं, और उस खाने का वो पता नहीं करते क्या है, मेरे समझ से बाहर है। जो कि काफी स्पाइसी होते हैं, जिनमें शुगर लेवल भी काफी ज्यादा होता है, सॉल्ट लेवल, इवन कैलोरीज भी किस अमाउंट में ज्यादा होती है, और जो कि एक ह्यूमन के लिए कंपैटिबल नहीं है। बट उसी की दूसरी तरफ ये मकबैंग वीडियोस व्यूअर्स की लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए मकबैंग वीडियोस काफी हेल्पफुल और कंस्ट्रक्टिव टूल है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इस टाइप के वीडियोस फूड इंटेक इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। इवन जो लोग लोनली फील करते हैं उसको भी रिड्यूस करता है। बट ऑन द अदर साइड ये काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अपना ईटिंग कंट्रोल लॉस कर सकते हैं, उन्हें बार बार ये ट्रिगर मिलेगा कि उन्हें खाना खाना। ये सेम निकेकाडो एवोकाडो की सिचुएशन में साफ दिखाई देता है। I want my chips. बट द वर्स्ट पार्ट कम्स हियर। मकबैंग कम्युनिटी में ऑलमोस्ट काफी क्रिएटर्स को इग्नोर किया जा सकता है, बट कई फॉरेन क्रिएटर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपनी वीडियोस में जिंदा जानवरों को खाते हैं, कभी छी क्रैब्स, भाई। कभी ऑक्टोपस, छी मतलब छी भाई छी, एंड इवन डॉग्स को भी खाते हैं। और वो वीडियोस काफी अनयूजुअल है, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें स्क्रीन पर उसे बता नहीं सकता। बट अब दिखाने भी क्वेश्चन नहीं यार, चाहिए भाई, उनको भी नहीं दिखानी चाहिए। आखिर क्या मकबैंग कंटेंट प्रॉब्लमैटिक है? सो मे बी यस एंड मे बहुत बी, ज्यादा। क्योंकि मैंने काफी क्रिएटर्स को देखा है जो अपनी डाइट को मेंटेन करके चलते हैं और अल्टरनेट डेज में मकबैंग वीडियोस बनाते हैं। आज दिन भर होने वाला है मेरा वाटर फास्ट, क्योंकि थोड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आराम देने की जरूरत है और एक्सट्रीम डेफिसिट में जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अपनी हेल्थ को भी सेक्रीफाइस ना कर सके और जो व्यूअर्स हैं उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करा सके। बट उसके ऑपोजिट काफी क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। वो कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं ले रहे, वो कोई अल्टरनेट डेज में अपलोड नहीं कर रहे हैं, उन्हें जस्ट मनी एंड व्यूज चाहिए। अब इसमें से कुछ मकबैंगर्स जैसे फेक करते हैं, वो खाने को स्प्लिट कर देते हैं और वीडियो को कट आउट कर देते हैं। हाँ बोला था ना मैंने एग्जैक्टली सेम रील देखी है भाई थोड़े दिन पहले।
ताकि वो अभी- वीडियोस को ज्यादा अभी बना इस क्लिप को इसके बाद कट करके ऐसे शो कर देगी जैसे इसने खाया है। पाए एंड रेगुलरली अपलोड कर पाए। वहीं कुछ इसे रियल करते हैं और रेगुलर अपलोड्स करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, जो भी लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत इरिटेशन होती है ये वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि भाई एक ना लिमिट होती है बंदे के, इंसान की खाने पीने की। तुम्हें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। जो व्यूअर्स तुम्हें देख रहे हैं वो अगर तुम्हें देख के कॉपी करने लग जाए, जो कि बहुत लोग करते भी होंगे, एंड उनके लिए कितना गलत हो सकता है भाई। ये फिजिकली उनको हार्म कर सकता है, मेंटली उनको हार्म कर सकता है। प्लीज यार प्लीज गलत तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना भाई बंद करो, एंड इन सब चीजों को तो बिल्कुल ही बंद करो, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। एंड बस यही कहना चाहूंगा कि गलत राह पे मत जाओ भाई। अच्छा अपने ऊपर ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, वर्कआउट पे ध्यान दो, अपनी कैलोरी इनटेक पे ध्यान दो।